अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि आज का थिएटर मुश्किल है या पहले का थिएटर मुश्किल था? इफ यू रिलेटिवली अगर आप देखें, आप अदाकारी की बात कर रही हैं? जी, या आप अगर कोई चीज़ प्रेजेंट भी कर रहे हैं, कोई टॉपिक प्रेजेंट कर रहे हैं, सो यू थिंक कि पहले वाले थिएटर जो हमारे पुराने थिएटर एक्टर्स जो जाने माने और फिर अब के एक्टर्स के लिए थोड़े से मुश्किल हो गई है कि उनके लिए वही अगेन रिस्ट्रिक्शंस हैं या मुश्किल स्टोरी लाइन्स हैं? नहीं, इस तरह से थिएटर कभी मुश्किल नहीं हुआ किसी भी अदाकार के लिए, लेकिन चूंकि पहले जो शेक्सपियरियन थिएटर था और आगा अशर काश्मीरी साहब के जो थिएटर प्लेस थे वो बहुत पोइटिक थे, मेलोड्रामा था वो। ठीक है, तो आर्ट उस वक्त भी ऐसा था और अभी भी है? जी जी, आर्ट का काम ही यही है कि वो मुश्किल दौर में ही किया जाता है। वो कहते हैं ना कि मुश्किल दौर में ही अजीम लोग पैदा होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो थिएटर बिल्कुल वैसा ही है। सो व्हाट डू यू एंजॉय, कॉमेडी, सटायर, या फिर आप यू एंजॉय द सीरियस थिएटर? आई एंजॉय परफॉर्मिंग, यू नो। दैट्स अमेजिंग। चाहे वो कोई भी चीज, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो सीरियस हो, चाहे वो नेगेटिव हो, कुछ भी, क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझे एक कहानी बतानी है, तो वो कहानी कैसी भी हो। अच्छा, मेरे नज़दीक, इन माय ओपिनियन, जितना मैं थिएटर को समझी हूँ, एक एक्टर के लिए बहुत मार्जिन है बहुत चीज़ों के लिए। अगर उसको उसमें कोई क्या ऐसा है कि अगर आपको एक ही समझ लिया, एक आपने रोल कर लिया तो यही देते रहेंगे? बहुत डिफरेंट यू हैव टू बी अ कैमेलियन कि आपने चेंज करना है। तो आपको लगता है कि 56 आपके ऊपर क्रेडिट पे चीज़ें हैं, 56 प्लेज हैं, हम मज़ीद और करेंगे और फिर चेंज भी करना है और टीवी पे भी करना है, तो कितनी आपको लगता है आप एज ए यू थिंक यूर अ कैमेलियन कि आप चेंज कर लेते हो या आपके लिए डिफरेंट? आई थिंक यस, बिकॉज देखिए आपकी ट्रेनिंग होती है, आपको डांस सिखाया जाता है, आपकी आवाज़ को न्यूट्रल किया जाता है, आपकी ज़बान को न्यूट्रल किया जाता है। उसका एक बहुत बड़ा वजह ये है कि आप किसी भी किरदार में ढल सकें। ठीक, तो आपको चाहे 56 खेल करने पड़े या 115 पे खेल करने पड़े या 1000 खेल करने पड़े। हमारे यहाँ जो ज़्यादातर पसंद किया जाता थिएटर वो किन टॉपिक्स पे है? हमारे यहाँ ज़्यादातर कॉमेडी को पसंद किया कॉमेडी पसंद, क्योंकि बेचारों वैसे ही इतने हम लोग हर वक्त टेंस रहते हैं, तो एक माहौल अच्छा मिल जाता है। हाँ, लेकिन मेरा एक सिर्फ इख्तिलाफ इस बात पे है कि हमने थोड़ा सा ना कॉमेडी को ज़ूमानी जोक्स में तब्दील कर दिया है, जो कि मुझे एज अ थिएटर प्रैक्टिशनर बहुत बुरा लगती है ये बात कि आपको ज़रूरत नहीं है ना कि किसी भी एक अच्छे खेल में, नील साइमंस का बहुत अच्छा खेल है, या जैसे मंकी बिजनेस था वो नील साइमन के खेल से अडेप्ट था। अच्छा, वो बजाते खुद एक कमाल खेल है, इट्स अ फार्स कॉमेडी। ओके, सो उसमें ज़ूमानी अल्फाज ऐड करना, या एक और खेल था, मैं मंकी बिजनेस की बात नहीं कर रहा, मैं एक और खेल की बात कर रहा हूँ जो मैंने रिसेंटली देखा, उसमें सेक्सुअल जोक्स थे। अच्छा, ज़रूरत नहीं है उन तमाम, ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल। क्यों नहीं है? क्योंकि व्हाई वुड यू वांट योर ऑडियंस टू बी ऑकवर्ड if they are coming with families and exactly. बिल्कुल, ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप थिएटर में गाली दें। हम थिएटर में गाली क्यों नहीं देते? उसका मेन रीज़न ये है कि आप अपनी ऑडियंस को ऑकवर्ड नहीं करना चाहते। आप एक कहानी बताना चाहते हो जी, तो आप क्यों चाहोगे कि वो कहानी से हट जाए? हाँ, क्योंकि आप अगर सेक्सुअल जोक करोगे वो हट जाएगा, क्योंकि वो ये सोचने लग जाएगा कि अरे मैं अपनी बहन के साथ आया हूँ, कि मतलब ये क्या ऑकवर्डनेस है, ये इसकी ज़रूरत क्या है? हाँ, यू नो, ये आप सिर्फ तब करते हो जब आपको अपने क्राफ्ट पे यकीन नहीं होता, जब आपको उस स्क्रिप्ट के अल्फाज पे यकीन नहीं होता, यू नो। और मुझे नहीं लगता थिएटर में कोई ऐसा स्क्रिप्ट है जिस पे आप इस तरह का जुल्म करें।